हेलो गाइस, कैसे हो आप। स्वागत है आपका एक बार फिर से माय यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का चैप्टर नंबर 5 मिठाई वाला। इसके राइटर हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी। तो दोस्तों, इस कहानी में जो मिठाई वाला है वो दूसरों को प्यार और खुशी देकर अपना दुख है वो कम करता है। तो चलो देखते हैं। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते। यानी इस मिठाई वाले का जो वाक्य था, जो वर्ड था, वो बहुत ही विचित्र था किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर वह कहता तो सुनने वाला है वो एक बार अस्थिर हो उठता। उसके स्नेह भी सिक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल सी मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपने गोद में लिए युवतियां हैं वो चीखों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। गलियों और उनके अंतर व्यापी जो छोटे छोटे उद्योगों में जो बच्चे खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौनों की पेटी खोल देता। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते, अर्थात मतलब खुश होते, वो आनंदित हो उठते। वे पैसे लाकर खिलौने वाले से मोल भाव करने लगते, पूछते कि इसका दाम क्या है। ओल इसका अर्थात जो छोटे बच्चे हैं वो अपनी तुतलाई हुई भाषा में बोलते हैं कि इसका दाम क्या है। तो मतलब बहुत सुंदर लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नैनी नैनी अंगुलियों से पैसे लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते और तब भी खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। यानी ये वर्ड है वो बहुत ही एक आनंदित करने वाला था। बहुत ही अच्छा वाक्य है ये। सागर की हिलोर की भांति उसका ये मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। ये विजय बहादुर के बच्चे भी इस दिन खिलौने लेकर घर आए। वे दो बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। जो विजय बहादुर जी हैं उनके दो बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला गोला केछा छुंदल ए। यानी मतलब वो तुतलाई हुई भाषा में बोल रहा है कि मेरा जो घोड़ा है वो कितना सुंदर है। तो फिर मुन्नू बोलता है, ओले देखो मेला केछा सुंदर है। यानी जो मेरा खिलौना है वह भी बहुत ही सुंदर। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए। मुन्नू बोला, 2 पैसे में। खिलौने वाला दे गया ये। यानी मुन्नू ने कहा कि 2 पैसे में लिए हैं और खिलौने वाला दे गए ये। रोहिणी सोचने लगी कि इतने सस्ते कैसे दिए। मतलब रोहिणी है वो सोचने लगी कि इतने सस्ते कैसे दे गया है। यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही। इतना तो निश्चित है कि एक जरा सी बात ठहरी। रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती। इस प्रकार से 6 महीने बाद नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे कि भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक उस्ताद है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा, मेहनत भी तो न आती होगी। अब लोग सोच रहे हैं कि जो मुरली वाला है वो 2-2 पैसे में मुरली बेच रहा है, भला इसमें उसे क्या मिलता होगा, उसकी मेहनत भी नहीं आती होगी। एक व्यक्ति ने पूछ ही लिया कि कैसा है वह मुरली वाला, मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक न होगी, यही 30-32 का होगा। दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था। क्या वह पहले खिलौने बेचा करता था? हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बताया उसी प्रकार का वह भी था। तो वही होगा, पर वही
है वह एक उस्ताद। प्रतिदिन इसी प्रकाश उर्फ मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मर्दुल स्वर सुनाई पड़ता। बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला, यानी ये एक बहुत ही शानदार वर्ड है, बहुत ही शानदार वाक्य है। इसको सुनने जब इस वर्ड को, इस वाक्य को हम सुनते हैं तो बाहर विभोर हो जाते हैं, जिस प्रकार रोहिणी हुई है। रोहिणी ने भी मुरली वाले का ये स्वर सुना। तुरंत ही उसने खिलौने वाले का स्मरण हो आया। उसने मन ही मन कहा कि खिलौने वाला भी इसी तरह गाकर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा इस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूँ, क्या पता यह फिर इधर आए न आए। वे भी जान पड़ता है। पार्क में खेलने निकल गए। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए हुए वह दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई किस तरह देते हो मुरली? किसी की टोपी गिरी, किसी का जूता पार्क में छूट गया और किसी की सोतनी यानी पजामा है वो ढीला होकर लटक गया। इस तरह दौड़ते हाँफते बच्चे हैं वो मुरली वाले के चारों ओर मुरली वाले को घेर लिया। अर्थात जो बच्चों का झुंड है वो आ पहुंचा मुरली वाले के पास। एक स्वर से सब बोल उठे, अम भी ले दे मुरली, ओ अम भी ले दे मुरली, अर्थात हमें भी मुरली दो, हमें भी मुरली दो। मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा और हर्ष से गदगद हो उठा यानी बहुत खुश हुआ ये शब्द सुन के बच्चों के। सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो। अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़े ही जाएंगे, बेचने तो आए ही हैं और हैं भी इस समय मेरे पास एक दो नहीं, पूरी 57, यानी मेरे पास 57 मुरलियाँ हैं, मैं सबको दे दूँगा, आप जरा रुको। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने, कितने में दी? दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से हैं, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूँगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों से मुस्कुरा दिए। मन ही मन कहने लगे कि कैसा है, देता तो सबको इसी भाव में है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, देते होंगे सभी को 2-2 पैसों में, पर एहसान का बोझ है वो मेरे ऊपर लाद रहे हो। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा, बोला, आपको क्या पता बाबूजी कि इनकी असली कीमत क्या है? यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज़ क्यों न बेचते, पर ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे, लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी, असली दाम तो 2 ही पैसा है। आप कहीं से मुझे 2 पैसों में ये मुरली नहीं पा सकते हो, यानी आप कहीं से भी ये जो मुरली है वो 2 पैसों में नहीं पा सकते हो। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव में पड़ी हैं। नारंगी रंग की, अच्छा यही लो, ले आए पैसे, अच्छा ये लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले ही से ये निकाल रखी थी। तुमको पैसे नहीं मिले, तुमने अम्मा से ठीक तरह मांगे न होंगे। धोती पकड़कर पैरों में लिपटकर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं। बाबू हाँ, फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे। दुवन्नी है तो क्या हुआ, ये लो पैसे वापस लो, ठीक हो गया न हिसाब। इस प्रकार मुरली वाला है वो, मतलब जो बच्चा है उसको, मतलब अपने अम्मा बाबूजी से किस प्रकार पैसे मांगे जाते हैं वो बता रहा है। मिल गए पैसे, देखो मैंने तरकीब बताई, यानी मुरली वाले ने तरकीब बताई और वो काम कर गई और बच्चे को पैसे मिल गए। अच्छा, अब तो किसी को नहीं लेना है, सब ले चुके, तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं हैं, अच्छा तुम भी ये लो, अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया। आज अपने मकान में बैठी रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया, बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है, भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है तो बेचारा इस तरह मारा फिरता है। पेट जो न कराएं सो थोड़ा, यानी पेट भरने के लिए सब कुछ करना पड़ता है, कि पेट के लिए जो न करें वो भी हमें करना पड़ता है। इसी समय मुरली वाले का क्षीण स्वर दूसरी निकट की गली से सुनाई पड़ा। बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला, जो एक शानदार वाक्य है। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रति जो स्नेह शक्ति
स्नेह सिक्त बातें याद आती रही। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला न आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति है वो क्षीण हो गई। 8 मास बाद सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर आजानुलंबित केश राशि सुखा रही थी, यानी अपने बालों को सुखा रही थी। इसी समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उनकी वृद्धा दादी थी। रोहिणी उसके निकट आकर बोली, दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ। मैं इधर कैसे जाऊं, कोई आता न हो। जरा हटकर मैं भी चिक की ओट में बैठी रहूंगी। वो दादी से कहती है कि मैं मतलब यहाँ नहीं बैठ सकती, बाहर, इसको अंदर बुला लो। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया और बोला कि कितनी मिठाई दूँ। ये नई तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ खट्टी हैं कुछ मीठी है, जायकेदार, बड़ी देर तक मुँह में टिकती हैं, जल्दी नहीं घुलती। बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती है, अर्थात इनकी ये भी क्वालिटी है कि ये खांसी भी दूर करती है। कितनी दूर चपटी गोल पहलदार गलियां हैं, पैसे की 16 देता हूँ। दादी बोली, 16 तो बोलती है कि 16 तो बहुत कम है, भला 25 तो देते। मिठाई वाला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ, इतनी भी देता हूँ, ये सब मैं तुम्हें क्या खैर में अधिक न दे सकूँगा। रोहिणी दादी के पास ही थी, बोली, दादी फिर भी काफ़ी सस्ती दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, ये पैसे रहे। यानी रोहिणी कहती है कि ये बहुत सस्ती दे रहा है, आप ले लो, ये पैसे लो और 4 पैसे की ले लो। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा, तो 4 की दे दो। अच्छा 25 नहीं तो 20 ही दो। अरे हाँ, मैं बुढ़ी हुई, मोल भाव का अब मुझे ज़्यादा करना भी नहीं आता। कहती हुई दादी के पोंपले मुँह से जरा सी मुस्कुराहट फूट पड़ती है। यानी जब हम बूढ़े लोग होते हैं, उनके मुँह में दांत नहीं होते हैं, तो जो पोपले हैं मुँह से जरा सी मुस्कुराहट फूट निकली, उनको पोपले बोलते हैं। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो तुम इस शहर में और कभी आए थे या पहली बार आए हो। इसमें रोहिणी है वो दादी से कह रही है कि दादी इससे पूछो कि तुम इस शहर में कभी आए थे या पहली बार ही आए हो। यहाँ के निवासी तो तुम हो नहीं, यानी यहाँ के निवासी तो आप लगते नहीं हो। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा ही की थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं, और भी कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चीखी आड़ से ही बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या फिर कोई और चीज़ लेकर आए थे। यानी यहाँ रोहिणी पूछ रही है कि आप मिठाई लेकर ही आए हो या पहले कोई और चीज़ लेकर आए थे। तो मिठाई वाला हर संयम वो हर्ष, संशय और विस्मय आदि भावों में डूबकर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे भी पहले खिलौने लेकर आया था। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी। वह बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा। वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं और कभी तो नहीं भी मिलता है, पर हाँ, संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है, और यही मैं चाहता हूँ। यानी जो मिठाई वाला है वो बच्चों को मिठाइयाँ देकर उसको उन बच्चों से जो सुख और धीरज है और जो संतोष है वो मिलता है, और यही वो चाहता है। सो कैसे, वह भी बताओ। अब व्यर्थ उन बातों की क्यों चर्चा करूं, उन्हें आप जाने ही दे। यानी अब उन व्यर्थ बातों की चर्चा मैं नहीं करना चाहता, इन्हें आप जाने दो। उन बातों को सुनकर आपको दुखी होगा। जब इतना बताया तब और भी बता, तो मैं बहुत उत्सुक हूँ। यानी रोहिणी है वो बात जानने के लिए उत्सुक है। तुम्हारा हर्जा न होगा, मिठाई मैं और भी ले लूँगी। यानी आप मुझे पूरी बात बताओ, मैं मिठाई और ले लूँगी। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था, मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सब कुछ था। यानी रोहिणी के पूछने पर मिठाई वाले ने अपनी बात है वो बताना शुरू किया कि मैं भी एक
मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। मेरे पास भी मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सब थे। स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार था। बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था। स्त्री सुंदर थी, मेरी प्राण थी, यानी मतलब मेरी जो स्त्री थी वो बहुत सुंदर थी, वो मेरी प्राण थी, मेरी बहुत ही प्रिय थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता। समय की गति, विधाता की लीला, अब कोई नहीं है। दादी प्राण निकाले नहीं निकले। इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। वे सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं, आखिर कहीं न जन्मे ही होंगे। उस तरह रहता, घुल घुल कर मरता। इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल कर हंस खेल रहे हैं। पैसों की कमी थोड़े ही है, आपकी दया से पैसे तो काफ़ी हैं। जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूँ। यानी मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, पैसे बहुत हैं, लेकिन उन बच्चों की जो अटखेलियाँ हैं, जो मुझे संतोष मिलता है, वही पाने के लिए मैं आता हूँ। रोहिणी अब मिठाई वाले की ओर देखा। उसकी आंखें आंसू से तर हैं। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गई। रोहिणी से लिपटकर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई। मुझसे लो, यह कहकर तत्काल कागज़ की 2 पुड़ियाँ मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। यानी जो मिठाई वाला है उसने चुन्नू मुन्नू को मिठाइयाँ दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे नहीं लूँगा। दादी बोली, अरे अरे न अपने पैसे लिए जा भाई। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मृदुल स्वर में बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। यानी जो मिठाई वाला है वो पैसों की खातिर मिठाई नहीं बेचता था। उसे तो सुख और संतोष की प्राप्ति के लिए, यानी जो मिठाई वाला है वो मतलब बच्चों का प्यार पाना चाहता था। उसकी खुशी को देकर अपना दुख है वो कम करता है। तो चलो गाइज, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू दोस्तों।